Hello and good morning, students. So, today we will study about the chapter sobriquet. Okay, sobriquet means nickname of different lands. Okay, of the city. So let's start the chapter. Page number 30 in your GK book. Okay. So here's the topic, that is a sobriquets. Okay. Sobriquets pronunciated as sobriquet, okay, is a nickname given to a particular place, person or things because of its special characteristics features. Okay, यहाँ कहने का मतलब है कि सोब्रिकेट का मतलब क्या होता है कि निक नेम होता है। ठीक है, निक नेम किसका? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, पर्सन का और थिंग्स का, यानी किसी भी चीज का निकनेम हो सकता है। ठीक है, पर्सन को भी घर पे दूसरे नाम से बुलाते हैं, दैट इज द निकनेम ऑफ दैट पर्सन, और ऑफिस में या स्कूल में उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो वो क्या हो गया? निकनेम। एक घर का जो नाम हो गया उसको निकनेम कहते हैं और स्कूल का नाम वो ऑफिशियल नेम कहते हैं। ठीक है, तो ये निकनेम्स, इस जितने भी चीज़ें हैं इनके निकनेम क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, इस खास कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते इनका निकनेम इनको दिया जाता है। ठीक है, तो लिस्टेड बिलो आर सोब्रिक्वेट ऑफ प्लेस, राइट द रियल नेम्स ऑफ द प्लेसेस। तो नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस का सोब्रिक्वे है। ठीक है, सोब्रिक्वे है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, यानी कि किसी खास जगह का सोब्रिक्वे है। ठीक है, किसी खास जगह का नाम है। ठीक है, तो हम इस जगह को पढ़ेंगे, यहाँ हेल्प बॉक्स में उसका नाम ढूंढेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास। ठीक है, तो लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास, यानी पगोडास कहने का मतलब क्या है? दिस इज द और थिंग ऑफ अड्डा, अड्डा कह सकते हैं या आपको मंदिर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि गोल्डन यानी कि सुनहरा पगोड़ा, यानी कि सुनहरा मंदिर कह सकते हैं या अड्डा कह सकते हैं या पर्टिकुलर पार्क भी कह सकते हैं पगोडास को। ठीक है, तो ये गोल्डन पगोडास का कंट्री कौन सा है? तो दैट इज म्यांमार, MYANMAR। ठीक है, आप हेल्प बॉक्स में देखोगे तो आपको म्यांमार मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन से यानी कि सूर्योदय का देश। ठीक है, जहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है जिस देश में, ठीक है, तो वह है जापान। जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि बिल्कुल ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है और यहाँ पे सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, तो जापान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फॉरबिडन सिटी। ओके, फॉरबिडन सिटी चाइना को कहते हैं। ओके, फॉरबिडन मतलब मना किया होता है, मना करना। ठीक है, दैट इज चाइना। नेक्स्ट द सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का नगर। प्रकाश नगर किसको कहते हैं? दैट इज पेरिस। पेरिस को कहते हैं प्रकाश नगर। ये देखिए PARIS, द सिटी ऑफ लाइट, दैट इज पेरिस। ओके, अब देखते हैं हम द विंडी सिटी। यहाँ पे देखिए द विंडी सिटी है, तो विंडी सिटी कहते हैं शिकागो को। विंडी सिटी मतलब, विंडी का मतलब तो हवा होता है। ठीक है, हवाओं का नगर क्या हो गया? दैट इज शिकागो। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। ठीक है, सुबह का शांति। ठीक है, सुबह इतनी शांत होती है इस प्रदेश में, ठीक है, कि ऐसे पूरे वर्ल्ड में ऐसा शांति कहीं नहीं मिलता। तो वो मॉर्निंग काम्स का प्रदेश कौन सा है? दैट इज कोरिया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, द लैंड ऑफ थंडरबॉल्ट। नहीं, द लैंड ऑफ द इटर्नल सिटी। ओके, इटर्नल सिटी उसको कहते हैं जिसका ना स्टार्टिंग है ना ही जिसका एंड है। ठीक है, उसको कहते हैं इटर्नल सिटी। तो इटर्नल सिटी कहते हैं रोम को। ओके, ROME, रोम। नेक्स्ट है आपका द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मतलब जहां पे बिजली गरजना ज्यादा होता है, दैट इज इन भूटान। भूटान में ऐसा ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पामीर को कहते हैं। पामीर जो है एक पठार होता है। ठीक है, ये मतलब कि बहुत बड़ा पठार है, इसको हम लोग छत कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पूरा दुनिया का छत कहते हैं उसको। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन।
So here the next question is question number 10, the port of 5 seas, ठीक है, यानी कि 5 समुद्रों का पोर्ट, 5 समुद्रों का प्रदेश, दैट इज मॉस्को। ओके, मॉस्को को कहते हैं 5 समुद्रों का प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसको कहते हैं कॉफी का प्याला, इस देश को, ठीक है, ये कौन सा कंट्री है, दैट इज ब्राजील। ब्राजील को कहते हैं कॉफी का प्याला। नेक्स्ट है आपका द लैंड ऑफ केक, केक का प्रदेश, केक का, तो उसको तो क्या कहेंगे, दैट इज स्कॉटलैंड। ओके, स्कॉटलैंड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे चैप्टर क्लियर हो गए होंगे आज, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो क्वेश्चन पेज नंबर 30 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज हम